और यह साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। विनय पत्रिका की सबसे पहली चर्चा, हमें सन याद नहीं है किस सन की बात है, सबसे पहली चर्चा परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर हैं राजकोट में, वहां संकीर्तन मंदिर में, विजय मंत्र संकीर्तन मंदिर में 10 दिन की चर्चा हुई थी पहली विनय पत्रिका की। वो केवल प्रवचन था, ग्रंथ के आदि अंत में को थोड़ा थोड़ा विषय लेकर के प्रवचन था। पर उस विनय पत्रिका के प्रवचन से लोगों को इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग भजन में लग गए उसको सुनने के बाद। आज भी सबसे अधिक सुना जाने वाला प्रवचन है राजकोट का विनय पत्रिका पर किया गया प्रवचन। बड़े बड़े लोगों का परिवर्तन, हमारे यहाँ वो राम चेतन दास है, वो विनय पत्रिका का प्रवचन सुनकर के कैसेट सुनी उसने, और जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया, और अब तो संतों की ही जीवन भर के लिए शरण में हो गया। अमेरिका में पढ़ाई संपन्न की और वहां बहुत अच्छे ऊंचे पद पर जॉब भी किया, और इसके केवल विनय पत्रिका ही उनको संसार छुड़ाकर वृंदावन ले आई। ऐसे एक दो लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, किसको पता नहीं कौन सी बात लग गई और वो साधन में लग गया। तो बार बार लोगों का आग्रह था कि इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, पर योग नहीं बन पा रहा था। वैश्विक महामारी का विपरीत समय भी हम सब भगवत शरणागत जीवों के लिए प्रतिकूल सिद्ध नहीं हुआ, यह अनुकूल सिद्ध ही हुआ, क्योंकि श्री धाम वास का सौभाग्य मिला। और इसी कोरोना के क्रम में ही श्री मलुक जयंती के पश्चात विनय पत्रिका का क्रम शुरू हुआ। विनय पत्रिका साधक जगत के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। जैसे श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास भगवान, उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए इतिहास और पुराण को प्रकट किया, पर महाभारत की रचना करने के पश्चात भी 17 पुराणों को प्रस्तुत करने के बाद भी भगवान व्यास अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे। पर श्रीमद् भागवत प्रणयन करने के पश्चात भगवान व्यास अपने कृतित्व से पूर्ण संतुष्ट हुए। इतने संतुष्ट हुए कि फिर व्यास जी ने कुछ लिखना आवश्यक नहीं समझा। 4 लाख से ऊपर श्लोक लिखने वाले महापुरुष ने फिर आगे कलम नहीं उठाई। जैसे 18 पुराणों में, उप पुराणों में, महाभारत आदि में व्यास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत है, ऐसे ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वयो। महर्षि वाल्मीकि ही कलि कुटिल जीवों के उद्धार के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से प्रकट हुए। उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए 12 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 12 ग्रंथ लिखे तुलसीदास जी। उन 12 ग्रंथों में रामचरितमानस भी एक है। पर गोस्वामी जी की अंतिम कृति है विनय पत्रिका, अंतिम कृति। और इस विनय पत्रिका को लिखने के बाद गोस्वामी जी इतने संतुष्ट हुए कि फिर कुछ भी लिखना आपने आवश्यक नहीं समझा। माने गोस्वामी तुलसीदास जी के 11 ग्रंथों का सार सर्वस्व, प्राण सर्वस्व विनय पत्रिका है। यदि हम ये कहें कि 18 पुराणों, पुराण, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत है, तो यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है। 18 पुराण, उपपुराण, महाभारत
इन सब का सार भागवत और भागवतादि ग्रंथों का सार सर्वस्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एकादश कृतियां रामचरितमानस सहित और उनका भी सार सर्वस्व विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सबका प्राण है, सबका सार है विनय पत्रिका। अब उन वृद्ध संत जो हमारे श्रद्धेय उनकी आज्ञा और भी कई महापुरुषों की आज्ञा हुई कि आप विनय पत्रिका करो। तो हमने सोचा चलो भगवान ने अवसर दिया है, ये कोविड का तो बहाना है, वृंदावन में रहेंगे और यहाँ विनय पत्रिका को कर लेते हैं। तो जब आरंभ किया था तब हम सोचते थे कि इतनी छोटी ही तो पुस्तक है, वो भी गीता प्रेस की, उसमें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हिंदी भावार्थ लिख दिया है और 2-3 महीने में आराम से करेंगे तो 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। इस विचार से हमने शुरू किया था। अब आप सोच लो, हिंदी महीना में बैसाख महीने से ये शुरू हुआ और अब कौन सा महीना चल रहा है? कितने महीना हो गए? 14 महीना हो गए लगातार विनय पत्रिका की चर्चा चलते हुए। और अभी हम सोच रहे थे कि जड़खोर गोधाम में चातुर्मास के पहले पहले तक ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि चातुर्मास में ही ग्रंथ पूरा होगा। ऐसा अगाध ग्रंथ है, क्या कहना। कई पद तो हमको, अब यात्रा है तो हड़बड़ी में पूरे करने पड़ते, मन में संतोष नहीं होता। तो ऐसा यह दिव्य अनुपम ग्रंथ है। जो लोग क्रमशः सुन रहे हैं उन्हें इसका विशेष आनंद, विशेष लाभ मिल रहा होगा। और जिन लोगों ने नहीं सुना है क्रमशः, तो YouTube पर पूरा उपलब्ध है। गाइए गणपति जगवंदन से लेके और कल तक के प्रवचन तक सब पूरा का पूरा YouTube पर उपलब्ध है। तो आधुनिक विज्ञान का उत्तम उपयोग करते हुए उसको क्रम से सुनना चाहिए। क्रम से सुनने पर बहुत लाभ है, क्योंकि एक धारा बनी रहती है, बहुत लाभ है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है साधक जीवन का जिसका उत्तर इसमें न हो, सब कुछ है। और ये सब जो महानुभाव हैं वो सब इसी सेवा के लिए, कि हमको कहीं कहना न पड़े कि ये करो। अपनी चौकी भी साथ लिए हैं, सब कुछ साथ में है। इसी निमित्त एक दिन का भी सत्संग न छूटे। उसका कारण है कि आप लोग जो बैठकर सुनने वाले जगह जगह हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। पूरे विश्व में विनय पत्रिका का क्रम जब से आरंभ हुआ है, पूरे दुनिया में इसको सुनने वाले लोग, एक दिन भी कुछ अंतर पड़ता है तो इतने फोन आने शुरू हो जाते, क्या कारण है, आज कथा क्यों नहीं हुई। तो जो लाखों की संख्या में प्यासे लोग हैं, जो पोथी लेकर के बैठते हैं एक एक पद, और ऐसे भी प्रेमी हैं कि जो लिख भी रहे हैं। अभी प्रयाग में एक प्रेमी मिले, उन्होंने बताया जब से आपने शुरू किया तब से अब तक नित्य हम लिख रहे हैं। तो उन प्रेमियों के भाव को ध्यान में रखते हुए, भले ही अति व्यस्तता है, बहुत यात्रा में लगातार चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा समय निकाल करके सत्संग कर लेते हैं।